हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 6 का एपिसोड नंबर 3। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना जहाँ मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लिंडा को जो अपना कोई वर्क कर रही होती है। और तभी वहाँ लूसीफर आता है जो लिंडा से कहता है कि तुम्हें याद है जो तुमने मुझे आइडिया दिया था कि उसकी मदद करो जिसकी तुम्हें कोई फिक्र ना हो, उसके बाद तुम एक अच्छे गॉड बन सकते हो। पर तुम्हारा वो आइडिया काम नहीं आया क्योंकि मुझे उसकी फिक्र होने लगी और फिर सब वैसा का वैसा हो गया। तो लिंडा कहती है कि पता है मैंने सीखा है कि जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका पिछली बातों को याद करना है। हम मिले थे एक केस की वजह से जिसके बारे में मुझे तो कुछ खास याद है नहीं, लेकिन उन बातों को याद करके हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो लूसीफर कहता है ओके, मेरी एक फ्रेंड थी डलाइला जो कि एक सिंगर थी और उसका मर्डर हो गया था। और उसी केस के दौरान मैं पहली बार क्लोई से मिला था और हम दोनों ने मिलकर उस किलर को भी पकड़ लिया था जो कि एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर था, जिमी बार्न्स। वो तो शैतानों का भी बाप था। वैसे ही 1 मिनट वो परफेक्ट रहेगा। मैं इस बार भी किसी की फिक्र करने के जाल में नहीं फंसना चाहता और इसीलिए उसकी मदद कर देता हूँ जिससे नफरत करता हूँ। डॉक्टर तुम तो जीनियस हो, तुम्हें तो अपनी बुरी एडवाइस को भी ठीक करना आता है। और ये कह के लूसीफर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एला को जो उसी फ्रॉक को घूरे जा रही होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था। और तभी वहां लूसीफर आता है जो एला से कहता है कि मैं एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा हूँ जिसके बारे में सिस्टम में तो इन्फॉर्मेशन जरूर होगा। उसका नाम है जिमी बार्न्स। पर जल्दी ही इन दोनों को पता चल जाता है कि जिमी बार्न्स पागल हो गया था और फिर वो मर गया। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लक्स आती है और लूसीफर को तैयार होते हुए देखकर पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। तो लूसीफर कहता है हाँ, मैं लिंडा से मिला था और उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मुझे उसकी हेल्प करनी होगी जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ और इसीलिए मैं जिमी बार्न्स की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तो क्लोई पूछती है कि क्या वही जिमी बार्न्स जिसने मुझे गोली मारी थी और तुम्हारा डेविल फेस देखकर पागल हो गया था। तो लूसीफर कहता है हाँ वही जिमी बार्न्स। तो क्लोई कहती है कि पर वो तो मर चुका है। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं सीधा हेल जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। तो क्लोई कहती है ठीक है फिर मैं भी चलूंगी। तो लूसीफर कहता है ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ जिंदा लोग नहीं जा सकते और इसीलिए वहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद क्लोई से मैनेडिल का नेकलेस मांगते हुए कहता है कि लाओ मैं इसे रख देता हूँ। तभी क्लोई जोर से चिल्लाकर कहती है नहीं। और लूसीफर को क्लोई का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि ये नेकलेस मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा पावर देता है और हो सकता है कि हेल में भी ये मेरी बहुत मदद करे। और लूसीफर को किसी भी तरह से वो कन्वेंस कर ही लेती है। फिर ना चाहते हुए भी लूसीफर को तैयार होना पड़ता है क्लोई को अपने साथ हेल लेकर जाने के लिए। फिर लूसीफर अपने विंग्स खोलता है और क्लोई को अपनी गोद में लेकर उड़कर वहां से हेल चला जाता है। और उसके जाते ही वहां पर वो लड़की और डैन आ जाते हैं। और अर्थ पर आते ही डैन जोर जोर से चिल्लाकर लूसीफर से कहता है कि लूसीफर संभल कर, ये बहुत ही खतरनाक और संकी एंजल है जो तुम्हें मारने वाली है। और ये सब देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। फिर वो डैन से पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो। तो डैन कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान खराब कर रहा हूँ। बेवकूफ बना दिया ना, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। तो वो लड़की पूछती है डैन से कि और तुम वो कैसे करोगे। तभी डैन भागता हुआ आता है और उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं कि डैन उसे रोक नहीं पाता और उसके आर पार हो जाता है। और ये देखकर डैन भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो दोबारा से ट्राई करता है और फिर से फेल हो जाता है, यानी उसके आर पार हो जाता है। और ये सब देखकर डैन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये तुमने क्या किया है मेरे साथ। तो लड़की कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी डैन वहां रखे गन को उठाने की कोशिश करता है पर वो उसे भी छू नहीं पाता। और ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है और वो कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो लड़की कहती है कि तुम मर चुके हो और इसीलिए तुम एक घोस्ट से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। तो डैन कहता है कि पर तुम अब भी तो मुझे अपनी गोद में उठाकर लेकर आई थी। तो वो लड़की कहती है कि वो हेल था जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं और ये अर्थ है जहाँ पर जिंदा लोग रहते हैं और इसलिए तुम यहाँ किसी भी चीज को छू नहीं सकते। वैसे लगता है कि लूसीफर यहाँ नहीं है तो मैं वेट कर लेती हूँ। और इधर हम देखते हैं हेल का सीन जहाँ क्लोई लूसीफर के साथ आई होती है और लूसीफर क्लोई को अपना सिंहासन यानी कि वो जगह दिखा रहा होता है जहाँ पर वो अकेला बैठा करता था। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एक दरवाजे की तरफ खींची चली जाती है और तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है जो उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ के किसी भी दरवाजे को हाथ मत लगाना क्योंकि तुम हेल लूप में फंस सकती हो। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मुझे अपने भाई को हजारों बार मारना पड़ा था। फिर हम मैनेडिल को देखते हैं जिसकी पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है
है और हम उसके ट्रेनिंग ऑफिसर को भी देखते हैं जिसका नाम होता है हैरिस। और इधर लूसीफर को जिमी का हेल लूप मिल जाता है और लूसीफर क्लोई से कहता है कि अंदर कुछ भी हो सकता है तो थोड़ा संभल कर। और वो दोनों दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही वो दोनों कार्टून्स में बदल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। तभी क्लोई कहती है कि हम दोनों तो कार्टून्स में बदल गए, क्या ये नॉर्मल है? तो लूसीफर कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी क्लोई कहती है कि हो सकता है कि जिमी तुम्हारी वजह से पागल हो गया था और इसीलिए उसका हेल लूप ऐसा है। तभी लूसीफर कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, मैदान साफ हो गया। और ये देखकर क्लोई भी हंसने लगती है और तभी क्लोई को पता चलता है कि वो इस कार्टून वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो एक पेड़ उखाड़ देती है और घुमा घुमा कर जोर से फेंक देती है। तभी क्लोई लूसीफर को भी उठाती है और उसे घुमाकर छोड़ देती है। फिर लूसीफर जैसे ही जमीन पर गिरता है तो वो पिचक जाता है। फिर क्लोई उसे उठाकर हारमोनियम समझकर बजाना शुरू कर देती है। फिर लूसीफर कहता है कि क्लोई हमें फोकस करना चाहिए। तो क्लोई कहती है ओ हाँ जिमी बांस। फिर लूसीफर को छोड़ देती है और लूसीफर अपने आप में अंगूठे से हवा भरकर ठीक हो जाता है। फिर क्लोई कहती है कि अगर तुम सोच रहे हो कि जिमी की मदद कैसे करनी है तो तुमने उसे पागल बनाया था, अब तुम्हें उसे ठीक करो। तो लूसीफर कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, वैसे पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। फिर हम कार्टून वर्ल्ड में भी वही सीन देखते हैं जो हमने फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड में देखा था, यानी कि जब जिमी बांस की शादी हो रही थी। और तभी वहाँ लूसीफर कहता है क्लोई से कि अब देखना यहाँ मेरी एंट्री होगी। और वो बोलने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बड़ा सा डेविल आता है और वो लूसीफर के ऊपर से गुजर जाता है और लूसीफर वहीं पिचक जाता है। फिर वो बड़ा सा डेविल जिमी बांस की गर्दन पकड़ता है और उसकी होने वाली वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और ये सब देखकर लूसीफर कहता है कि अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकता, बाहर में गया जिमी बांस, और बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर को रोकने की पूरी कोशिश करती है जिसकी वजह से लूसीफर बाउंस होकर जोर से गिरता है और उसे दिन में तारे दिख जाते हैं। फिर क्लोई कहती है कि मैं मानती हूँ कि इस तरह से तो जिमी की मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये सब बाद में मायने रखेगा। वैसे एक बात बताओ, क्या यहाँ का दरवाजा ऐसे ही हमेशा गायब हो जाता है? तो लूसीफर चेक करता है और कहता है नहीं ये नॉर्मल नहीं है, पर फिक्र मत करो मैं एक और दरवाजा बना दूंगा। फिर लूसीफर अपनी पूरी पावर लगा देता है जिसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि दूसरा दरवाजा नहीं खुलता। और ये सब देखकर लूसीफर क्लोई से कहता है कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझसे सिर्फ दरवाजा ही नहीं लाया जा रहा बल्कि वो कंट्रोल भी महसूस नहीं हो रहा जो मुझे हेल में होता है। तो क्लोई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो लूसीफर कहता है कि शायद हम यहाँ फंस चुके हैं। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लूसीफर को जो कहता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपने विंग्स खोलता है और उड़ने की कोशिश करता है, पर छत से टकराकर वापस जमीन पर आ जाता है। और बार बार ट्राई करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत स्पीड दौड़ता है और इधर उधर टकराकर यानी कि बाउंस होकर वापस जमीन पर गिर जाता है। और क्लोई से कहता है कि लगता है कि हम सच में शायद यहाँ फंस चुके हैं। तो क्लोई कहती है ऐसा नहीं है, अगर हमने जिमी बांस को ठीक कर दिया तो हम इस हेल लूप से निकल सकते हैं और तुम्हें तुम्हारा कंट्रोल भी वापस मिल सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही बड़ा वाला डेविल आता है, यानी कि जिमी बांस का दूसरा लूप स्टार्ट हो चुका होता है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर जिमी बांस की शादी हो रही होती है और तभी वहां पर वही बड़ा वाला डेविल आता है जो जिमी बांस की होने वाली वाइफ के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और तभी वहां पर लूसीफर और क्लोई भी आ जाते हैं। फिर क्लोई उस बड़े वाले डेविल को पीछे से बुलाती है और एक जोर का पंच मारती है। फिर वो बड़ा वाला डेविल दूर जाकर गिरता है और वहीं पस्त हो जाता है। फिर उसके बाद वो उठता है और गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है, पर क्लोई हार नहीं मानती और उस बड़े वाले डेविल को अच्छी टक्कर दे रही होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बट फाइनली क्लोई एक जोर का पंच मारती है और वो बड़ा वाला डेविल उड़ता हुआ जाता है और दूर जाकर एक चर्च पे गिरता है जहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर लूसीफर कहता है जिमी बांस से कि बस करो जिमी, क्या मेरा तुम्हारी नकली शादी में घुसना ही तुम्हारे लिए सबसे बुरा दिन था? उसके बाद वो अपना डेविल फेस दिखाता है जिमी को और उससे कहता है कि कम ऑन जिमी, मुझे अपना असली हेल दिखाओ। इधर हम देखते हैं डैन को जो उस लड़की से कहता है कि लूसीफर तो हेल का किंग है, वो कभी मर नहीं सकता, तो तुम उसे मारोगी कैसे? तो वो लड़की अपने विंग्स खोलती है जिसे देखकर डैन हंसने लगता है और कहता है वाह बहुत खूब, तो हवा देकर मारोगी उसे। और ये सुनते ही वो लड़की अपने विंग से वहां रखे एक स्टैचू को 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसे देखकर डैन की हालत खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो कि 30 साल पहले के वक्त में आ चुके होते हैं, यानी कि ये भी एक हेल लूप होता है जिमी का। फिर क्लोई पूछती है लूसीफर से कि हम उसे पहचानेंगे कैसे, ये तो 30 साल पहले का वक्त है। तो लूसीफर कहता है कि मैं उस टिंगू को कहीं पर भी पहचान सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जिमी उधर से ही जा रहा होता है। फिर क्लोई और लूसीफर उसका पीछा करते हैं और हम देखते हैं जिमी को जो आज बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो एक म्यूजिक बैंड में होता है और उसका एक गाना हिट हो चुका होता है। पर तभी उसका एक फ्रेंड जिमी को उसी के बैंड से निकाल देता है और कहता है कि तुम मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो।
और हम देखते हैं कि जिमी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर जिमी अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेता है और उसे जाने को बोल देता है। और तभी लूसीफर जिमी के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है और इसीलिए तुमने उसे खुद से दूर कर दिया इससे पहले कि वो खुद दूर हो जाए। तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि दूसरों को चाहिए तुमसे, पर वो जरूरी नहीं है। और फिर लूसीफर जिमी की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो जिमी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो जाए। तो लूसीफर कहता है ठीक है फिर जाओ और जाकर रोक लो उसे। और जिमी वहां से चला जाता है। तभी क्लोई की नजर पड़ती है और वो देखती है कि वहां एक दरवाजा आ गया होता है, जिसे क्लोई खोलती है तो वो उस हेल लूप से निकलने का दरवाजा होता है। पर वो दोनों ही बाहर नहीं जाते क्योंकि लूसीफर कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके टॉर्चर की जड़ क्या है। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई बहुत पहले के वक्त में आ जाते हैं, जहाँ पर जिमी बहुत छोटा होता है और वो बैठकर कार्टून्स देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है जो उसे हक करती है और अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ जाने लगती है। और उसका वो बॉयफ्रेंड जिमी की मॉम से कहता है कि ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। और फिर वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है और क्लोई समझ जाती है कि उसकी मॉम फिर वापस कभी आई ही नहीं, यानी कि वो हफ्तों और महीनों से वहीं पर बैठा रह गया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्टिव वाले लोग आ जाते हैं और उस बच्चे को यानी जिमी को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। और जिमी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि मेरी मॉम वापस आएंगी तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी, वो वापस जरूर आएंगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। और तभी लूसीफर उन लोगों को अपने पावर्स की मदद से रोक देता है और क्लोई कहती है लूसीफर से कि लगता है तुम्हारा कंट्रोल वापस मिल गया तुम्हें। और हम देखते हैं कि लूसीफर उन लोगों को वापस भेज देता है। फिर लूसीफर छोटे जिमी से कहता है कि जिमी मैं तुम्हें इस हेल से नहीं निकाल सकता, ये सिर्फ तुम कर सकते हो और मैं नहीं जानता कि इतने गुनाह करने के बाद भी तुम ये डिजर्व करते हो या नहीं, पर अब मैं तुम्हारे बुरे फैसलों के पीछे का दर्द समझ सकता हूँ, अब मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर अपने पावर्स की मदद से उसकी मॉम को वापस ला देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर उस हेल लूप से बाहर निकल जाते हैं और क्लोई लूसीफर से कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मैं एक बार डैन से मिलना चाहती हूँ और लूसीफर राजी हो जाता है। फिर वो दोनों डैन के हेल लूप में जाते हैं जहाँ लूसीफर क्लोई को बताता है कि अगर मैं जिमी जैसे क्रिमिनल की मदद कर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं गॉड बनने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो दोनों देखते हैं कि डैन उस हेल लूप में नहीं होता। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूसीफर को जो फोन पर क्लोई से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने सिल्वर सिटी में पता किया है, डैन वहां पर नहीं है, फिक्र मत करो क्लोई, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और बोलकर जैसे ही फोन कट करता है तभी उसके सामने डैन आ जाता है और लूसीफर उससे देखकर कहता है कि डैन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो डैन कहता है लूसीफर संभल के। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही लड़की आती है और लूसीफर को पकड़ लेती है और अपने विंग्स उसके गले पे रख देती है और कहती है कि इतने सालों तक तुमने मेरे साथ जो गलत किया, आज फाइनली मैं उसका बदला ले पाऊंगी। तो लूसीफर कहता है ओके, पर मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और तुम मेरे कजन्स में से भी नहीं हो, तो कौन हो तुम? तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और ये सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। तो अब जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।